भाई लड़ाई झगड़ा में कुछ नहीं रखा, हमने तो गुंडे को मार मार के। उन्होंने जैसे ही घोषणा की इस 6 साल के बच्चों को दलाई लामा अगला बनाने की, तभी जो है चाइनीज़ अथॉरिटीज़ ने जो है इसको एक ख़ास दिशा में रोटेट करने के पीछे का जो लॉजिक है वो है, जैसे आप प्रत्येक धर्म में एक मंत्र पढ़ते हैं, वैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि ओम मणि पद्मे हंग। हम लोग टॉप पे आ चुके हैं और यहाँ ऊपर देखते हैं क्या कुछ है। रास्ते में एक पूरे इंडिया के जितने IAS IPS हैं यहीं से ट्रेनिंग करके तिब्बत से एक्साइल होने के बाद बहुत फाइनली हम आ चुके हैं। बुद्धिस्ट टेंपल जाने के पहले हमने डिसाइड किया कि हम कॉर्न का मज़ा लेते हैं। वैसे तो हमारे देसी कॉर्न की बात ही अलग है, लेकिन यहाँ पहाड़ों पे कॉर्न का मज़ा लेते हैं हम। यह कॉर्न टेस्टी है, साथ में बहुत सारे लोग अलग अलग चीज़ खा रहे हैं। मीठा है। संजीव कुमार क्या खा रहे हैं? भेलपुरी। और आप क्या खा रहे हैं? भेलपुरी, मिक्स भेलपुरी। मिक्स भेलपुरी। अब कहाँ गए बाकी लोग? फाइनली हम आ गए हैं तिब्बतियन बुद्धा टेम्पल में। आपको जानकर आश्चर्य होगा, आपके लिए एक बहुत ही आश्चर्यजनक जानकारी हम दे रहे हैं कि कभी तिब्बत का ही एक पार्ट हुआ करता था उत्तराखंड, और उत्तराखंड जो है अंग्रेज़ों के आने के बाद जो है तिब्बत से अलग हुआ। और उसके पहले भी जो कश्मीरी राजा हुआ करते थे, पंजाब के राजा हुआ करते थे, उन लोगों में और तिब्बत का जो एम्पायर हुआ करता था उसमें हमेशा ही झगड़ा चला करता था और वो अलग हुए। यहाँ सामने आपको दिख रहा होगा एक बैनर जिसमें 11th पेंचिन लांबा को जो है फ्री करने की बात कही गई है। कि मूल इसका वजह यह है कि ये जो लांबा है वहाँ पे तिब्बत में लांबा जो जिनको पदवी दिया जाता है, लांबा एक तरह से गुरु होते हैं, और पूरे देश का जो कंट्रोल है वो जिनको दिया जाता है उनको दलाई लामा के नाम से जाना जाता है। दलाई लामा एक पदवी है। तो दलाई लामा अभी वर्तमान में जो हैं, उन्होंने जैसे ही घोषणा की इस 6 साल के बच्चों को दलाई लामा अगला बनाने की, तभी जो है चाइनीज़ अथॉरिटीज़ ने जो है इनको गिरफ़्तार कर लिया। और इसीलिए यहाँ पे जो है फ्री इनको करने के लिए जो है लगाया हुआ है पोस्टर। आप दीवालों पे देख सकते हैं, तिब्बतियन लैंग्वेज और इंग्लिश में जो है दिया हुआ है। और तिब्बत में मूलतः वज्रयान फॉलो होता है। वज्रयान जो है वो आपको भूटान में भी फॉलो होता है और काफ़ी सिमिलर दिखेगा आपको हिंदू धर्म से। जो भी हिंदू धर्म का कॉन्सेप्ट है इसमें बहुत ज़्यादा उसको मान्यता मिली हुई है। जो ओरिजिनल थेरवाद है उससे बहुत ही डिफरेंट है ये। तो मंदिर के अंदर हम चलते हैं और फिर दिखाते हैं, आइए। आ जाइए। यहाँ पे आपको बहुत सारा व्हील्स दिखेगा और ये जो व्हील है इसको आप एक ख़ास दिशा में रोटेट करते हैं। इसको एक ख़ास दिशा में रोटेट करने के पीछे का जो लॉजिक है वो है कि हम जो है हमेशा आगे बढ़ते हैं। हम 24 घंटे जो दिन के हैं वो रोटेट ही होते हैं। इसी वजह से जो है इसके ऊपर जो है आपको तिब्बतीय लैंग्वेज में बहुत सारे मंत्र लिखे हुए हैं। अंदर मंदिर में भी एक ख़ास मंत्र लिखा हुआ है जो हम आपको आगे बताएंगे, जिसको तिब्बत में सबसे प्रसिद्ध माना जाता है। वो जो यहाँ आगे में आपको एक स्तूप दिखेगा। ये जो स्तूप है इसकी स्थापना जो है 2000 में हुई थी और यहाँ से पूरा व्यू आपको दिखेगा। आप इस स्तूप के ऊपर में जो है एक बुद्धा का स्टैचू भी है, आपको दिखाते हैं, आइए। नीचे में जो है वो क्रोधी बोधिसत्व की तस्वीर भी है और यहाँ ऊपर में आपको बुद्धा स्टैचू देखने को मिलेगा। और इधर में जो है आपको ये पूरा तिब्बतियन टेम्पल है और इस टेम्पल के अंदर में फ़ोटोग्राफ़ी अलाउ नहीं है। अंदर में मैं आपको बता देता हूँ क्या कुछ है। अंदर में आपको बोधिसत्व की बहुत सारी तस्वीरें हैं, साथ में पद्म संभावा की मूर्ति है, मंजूश्री जिनको करुणा का देवता कहा जाता है उनकी भी मूर्ति है, आपको देवी तारा जिनको तारा माँ के नाम से भी जाना जाता है उनकी मूर्ति है, बीच में बुद्धा का स्टैचू है, साथ ही दलाई लामा का भी तस्वीर है और भी बहुत सारे बोधिसत्व हैं, जैसे कि क्रोधी बुद्धा जिनको कहा जाता है, वज्रपानी
जिनको शॉर्ट में बोला जाता है, उनकी भी स्टैचू अंदर में आपको मिलेगी। अंदर जाने के साथ ही आपको बहुत ज़्यादा शांति मिलेगी। अंदर में वीडियो या फ़ोटो अलाउ नहीं है, इसलिए हम अंदर वीडियोग्राफी नहीं कर सकते हैं। आइए चलते हैं अंदर। यहाँ पे आप एक स्टैचू देख सकते हैं। अंदर में एक बड़ा सा रोटेटरी व्हील है जो आपके समय को दिखाता है। बहुत सारे बोधिसत्व की तस्वीर है यहाँ पे, हमने इसको रोटेट किया है। बहुत सारे बोधिसत्व, जितने भी इतने ज़्यादा बोधिसत्व हैं यहाँ पे, ये सबकी तस्वीर है। यहाँ पे क्रोधी देव की भी तस्वीर है, आप देख सकते हैं। वज्रपाणी जिनको कहा जाता है। ओम मानी पद्मे हंग, जिसके बारे में इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, आप रोक के इसको जो है पढ़ सकते हैं। जैसे आप प्रत्येक धर्म में एक मंत्र पढ़ते हैं, वैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि ओम मणि पद्मे हंग। यह एक तिब्बतियन वो मंत्र है जिसको बहुत ही पवित्र माना जाता है। और जो है इस मंत्र को पढ़ने के साथ ही ऐसी मान्यता है कि लॉर्ड बुद्ध शाक्य मुनि की जितनी भी टीचिंग है उसको आपने आत्मसात किया। और मनी जो है वो आप निगेटिव कर्मा टू रिबॉर्न इन द लोअर रिलिम सच एज एनिमल्स, हेल और हंग्री घोस्ट गेट प्यूरिफाइड। जैसे कि हिंदू धर्म में है सिमिलरिटी, आपको वज्रयान जो है वो हिंदू धर्म से बहुत ही सिमिलर प्रतीत होगा, जिसमें पुनर्जन्म की बात है। जबकि मूल रूप से जो बौद्ध धर्म है, जिसको थेरवाद कहा जाता है, उसमें किसी प्रकार की कोई पुनर्जन्म की बात नहीं है। सामने जो आपको दिख रहा है वह है दलाई लामा पीक। वहाँ पे हम लोग जाने वाले हैं और वहाँ से आपको पूरा का पूरा लवासना दिखेगा। तो वहाँ तक पहुँचते हैं, फिर आपको पूरा व्यू दिखाते हैं, पैनारोमिक व्यू। ये वो स्तूप है। हम लोग टॉप पे आ चुके हैं और यहाँ ऊपर देखते हैं क्या कुछ है। रास्ते में एक स्तूप मिला था हमको देखने के लिए, और ये यहाँ का टॉप पॉइंट है। ऊपर में बुद्धा का स्टैचू है और साथ में आपको स्तूप भी है। तो चलिए देखते हैं। अपने हिसाब से करो, लेकिन गलत मत करो। सलमान खान ने बोला तूने अच्छा करा, एक आगे को जोर बोल के इसको अच्छा करते, इसकी आगे जाके एक अच्छा करते। मोदी सरकार ने क्या बोला, एक तरह रखो भाई, लड़ाई झगड़ा में कुछ नहीं रखा। हमने तो गुंडे को मार मार के हम थक किया। योगी ने भी बोला, मोदी सरकार ने भी बोला, हम तो यही बोलता, हमें तो मरने का कोई गम नहीं, गम की मार में हमें दम पिया। सुबह तो मैं 4 बजे उठा, मैंने पिया। पूरे इंडिया के जितने IAS IPS हैं यहीं से ट्रेनिंग करके पूरी इंडिया में जाते हैं। पूरी देश का कमान उन्हीं के हाथों में है और उनको संभालने का कार्य यहीं पे किया जाता है। ये दलाई हिल्स जो है, इसके पीछे की भी कहानी बहुत ही रोचक है। 1959 में तिब्बत से एक्साइल होने के बाद बहुत सारे बौद्ध भिक्षु जो है इंडिया आए थे, और यह जो हिल है यह उन लोगों को दिया गया था। और यहाँ पे तथागत गौतम की मूर्ति स्थापित की गई थी। साथ ही इस जो हिल को तिब्बती भिक्षुओं को दिया गया था। तब से जो है यह दलाई हिल्स के नाम से फेमस है। नीचे में आपने तिब्बती मंदिर भी देखा था, जिसके अंदर हमने आपको बताया वज्रयान के जितने देव होते हैं उनकी मूर्तियाँ थी। और यहाँ टॉप हिल से आपको लवासना भी देखने को मिलेगा। बहुत ही शानदार व्यू है। पहाड़ों की रानी नहीं कहा जाता है, इसके पीछे यही लॉजिक है। पूरा का पूरा जो है व्यू आप देख सकते हैं चारों तरफ। यह यहाँ का टॉप पॉइंट है, जिसकी 2000 मीटर के लगभग में ऊंचाई है। वज्रयान और अश्वमेध यज्ञ यहाँ आप देख सकते हैं। अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा जो है आपको
इस तस्वीर में दिखेगा जो तिब्बती लैंग्वेज में लिखा हुआ है।